आ रहे हैं। और आप कहो कि हजरत के झंडा था, उसमें झंडा भी था। आप कहोगे झंडा था, झंडा था। हजरत बुरीदा असलमी ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप फातिहाना शानो शौकत के साथ मदीना शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, आपके साथ झंडा होना चाहिए। मेरे आका खामोश हैं, जरा सुनिएगा, आका खामोश हैं। हजरत बुरीदा ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, झंडा होना चाहिए। आका फिर खामोश हैं। हजरत बुरीदा असलमी ने अपने सर से पगड़ी उतार दी, पगड़ी को खोल लिया, खोल कर एक किनारा पगड़ी का फाड़ा, अपने नेज़े पर टांका, और टांकने के बाद उस झंडे को उठाया। अब जरा सुनिएगा, झंडा बना के उठा लिया। अब तक मेरे आका के पीछे पीछे चलते थे, पीछे पीछे चलते थे, पीछे पीछे चलते थे। जब झंडा उठा लिया, मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक के लफ्ज़ ये, फ़क़द्दमहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या कहा मेरे आका ने, इरशाद फरमाया, बुरीदा, अब तक झंडा तुम्हारे साथ में न था, पीछे थे, ठीक था। अब झंडा आ गया, इसलिए पीछे न चलो, मेरे आगे आगे चलो, आगे आगे चलो। झंडा भी उठा है, जुलूस भी निकला है, मदीने में मुस्तफा फाते होकर जा भी रहे हैं। और तुम कहोगे कि नारे थे, हाँ नारे थे, मदीने वाले ये नारा लगाते थे, फयुनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये नारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो बस छोटी सी बात मैंने बता दी आपको, वरना तो इस जुलूस के ताल्लुक से तो कितनी रिवायात, फरिश्तों का आना नबी के घर पे है, और कितनों का आना भीड़ भाड़ से तशरीफ लाना नबी की पैदाइश की रात है, जन्नत से हूरे ईन का आना भीड़ भाड़ के साथ, 70,000 हूरों का तशरीफ लाना। तुम्हारे लिए ये बता रहा हूं कि जुलूस की शक्ल में जन्नती हूरे भी मिलके आई हैं, और जुलूस ही की शक्ल में फरिश्ते भी आए हैं। और जिब्रील कितने झंडे लेके आए, बोलो, नींद आने लगी, नाराज हो रहे हो, चाय के चक्कर में लगे, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? मैं समझ रहा हूं मैं हल्के से बोल रहा हूं तो आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो। हाँ। ना ना पिलाने दो, अब पिलाने दो यार, जब ना माने, जब ही ना माने तो अब क्या मानेंगे यार, चाय पिला लो, कोई बात नहीं है, वो चाय का टाइम है ना, नींद आ रही होगी। हाँ तो चलिए खैर, इधर को चले थोड़ा सा, ये मैंने बता दिया कि चलो छोड़ो, रहने दो, हाँ पिलाने दो, मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे ना, चाय भी पीते रहेंगे, मेरी तरफ भी देखेंगे। हाँ, लेकिन मैं जोश इतना दिलाऊंगा नहीं तुम्हें कि जोश में यहाँ पे होश खोलो और बजाय होठों के गाल पे लोट लो। एक जगह तो गाल पे लोट लिया जरा, तो गाल पे लोट के फिर यूं करे कर, वो धोखे से लुट गई चाय। हाँ, ये तो मेरे सामने बैठा था वो, तो ऐसा नहीं करना, मैं जोश दिलाऊंगा ही नहीं, इत्मीनान से सुन लो, समझ लो। तो वो मर्द और औरतें कहाँ चढ़े थे बोलो, छत पे, और ये नारे लग रहे थे, फयुनादून, ये लफ्ज है, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये नारा लग रहा था। आज लोग कहें कि शिर्क शिर्क, वो शिर्क भी नहीं, शिर्क लफ्ज बोलना भी नहीं आता, बोलता है शिरक। क्या बोला है? शिरक है ना, बोलेगा शिरक शिरक, तुमने कह दिया या रसूल, बोले शिरक। ये सऊदी जाने वाले ना वहां की बोली सुन के आके बोलते, पता तो कुछ होता नहीं, इल्म है ही नहीं, उसे पता है कि शिर्क किसे बोलते। अरे शिर्क का पता है, जानते हो शिर्क, जो शिर्क बोलता है उसे पता है शिर्क किसे कहते हैं। अल्लाह की जात में शरीक बनाना ये शिर्क है, उसकी सिफात में किसी को शरीक बनाना। बताओ, हमने या रसूल अल्लाह कहा तो कौन सा अल्लाह की जात में शिर्क शरीक बना लिया?
कौन सा शरीक बनाया? फातिहा पढ़ ली, कौन सा शरीक बना लिया? हमने हाथ उठा दिए, कौन सा शरीक बना लिया? हमने नबी का मीलाद कर लिया, कौन सा शरीक बना लिया? हमने नबी पर सलाम पढ़ लिया तो कौन सा शरीक बना लिया? एक बात मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, सलाम अल्लाह पे पढ़ा जाता है क्या? तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, अल्लाह पे सलाम नहीं पढ़ा जाता। अल्लाह पे सलाम नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि सलाम का मतलब है सलामती की दुआ, और अल्लाह ताला तो सलामती देने वाला है, उसके लिए सलामती की दुआ थोड़ी होगी। बात समझ में आई? अब जरा शिर्क कहने वालों सुनो, और शिर्क की बोली पर तुम लब्बैक कहने वालों सुनो। हमने नबी पर सलाम पढ़ा, सलाम पढ़ के बताया कि हमने नबी को खुदा नहीं समझा, इसलिए कि खुदा पे सलाम, जिस पे सलाम पढ़ा जाता हो वो खुदा नहीं हो सकता, और जिस पे सलाम पढ़ा जाए वो खुदा नहीं होगा, और जो खुदा होगा उस पे सलाम नहीं पढ़ा जाए। बेशक बेशक, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? और उसकी दलील मैं दिए देता हूं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सलाम हो तुम पर ए नबी, यही तो ना? अत्तहियात तो पढ़ते हो, नमाज तो याद होगी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुम पर सलाम हो। तो अस्सलामु अलैका का जवाब कैसे दिया जाता? वालैकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अल्लाह नबी पे सलाम पढ़ रहा है। यहाँ ये भी मैं बात बता दूं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहाँ मिला है तोहफा? मेराज में। कहाँ मिला है? मेराज में। नबी ने जब जाके पेश किया तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो, ये तोहफे अल्लाह जितनी भी इबादत है ना सब तेरे लिए, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब मेरे लिए, मेरी तरफ से भी तोहफा लेता जा। वो काहे का तोहफा है? नमाज का तोहफा तो याद है, लेकिन सलाम जो मेराज में रब ने अपने महबूब पे पढ़ के दिया, ये याद नहीं रहा तुम्हें? ये भी तो मेराज ही में मिला। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, तो नबी ने जवाब में ये नहीं कहा वालैका सलाम या रब्बी या रब्बल आलमीन, नबी ने जवाब में कहा अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। नबी फरमाते हैं ए अल्लाह सलामती हम पर हो, तुझ पर नहीं, इसलिए कि तू तो अस्सलाम है, सलामती देने वाला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू सलामती देने वाला है, सलाम तेरी तरफ से हम पर हो, अस्सलामु अलैना हम पर हो, और सिर्फ हम पर ही नहीं, नबी तो भूलते कब है यार तुम्हें उम्मत को, वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जब पढ़ा तो लोगों की नाक वो चढ़ गई कि तो सब पे सलाम पढ़ रहे हैं। गौसे आजम इमामुत तुका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने ये पढ़ा तो लोगों की नाक वो चढ़ गई, परवरदिगार आलम की जानिब से तोहफा मिल रहा है, तो फिर मेराज में ही नबी अपने ऊपर भी सलाम और नेक बंदों पर भी सलाम, वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, नेक बंदों पर भी सलाम हो। तो अब ये समझ लो कि हमने सलाम पढ़ लिया तो शिर्क किया, ये शिर्क से बचे। बोलो जरा, सलाम पढ़ने वाला शिर्क कर रहा है या शिर्क से बच रहा है? अगर वो खुदा समझता सलाम नहीं पढ़ता, इसलिए कि खुदा पे सलाम नहीं पढ़ा जाता, सलाम तो गैरे खुदा पर पढ़ा जाता है। हमने सलाम पढ़कर ये बता दिया कि हमारा मदीने वाला नबी खुदा नहीं है, रब का महबूब है, महबूब पे हम सलाम पढ़ते। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। और समझ में आई? चलिए बातें तो इधर चली गई। वो आला हजरत का शेर में सुना रहा था, वो तो बताया मैंने। या रसूल अल्लाह के नारे बोलो लगे, या रसूल अल्लाह के नारे लगे। अब लोग कहेंगे कि वो तो आपकी जिंदगी में लगे होंगे, मरने के बाद कहाँ लगा सकते, कैसे लगे? तो अपने नबी जिंदा है कि मुर्दा है? कैसे हैं बोलो? जिंदा हैं, जिंदा हैं। इसकी तो शहादतें मौजूद हैं, पढ़ते भी हैं, ये तफसीर पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर नबी मुर्दा हो जाए ना, नबी मुर्दा हो जाए, बिल्कुल मोटी सी मिसाल, अगर नबी मुर्दा हो जाए, नबी खत्म हो जाए, आसमान बाकी न रहेगा, जमीन बाकी न रहेगी, ये चांद सूरज सितारे बाकी न रहेंगे, हैं ये आबशार, ये झरने, ये हरियालियां, ये ताजगियां, ये इंसान, ये जिन्नात, ये कायनात, ये कुछ भी मौजूद क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? अच्छा, जब तक नबी न थे था, नबी का नूर बना, तब रब ने इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं। तो किसमें पहचान होगी? चलो आसमान बना लो, जमीन बना लो, आसमान और जमीन में रहने वाली मखलूक बना लो, सारी कायनात बना लो। तो नबी के नूर के बाद इस सब को बनाया। सबसे पहले को क्या बना? मेरे नबी का नूर, ये तो पता है ना तुम्हें। तो नबी के नूर के बाद, और नूर भी क्यों बनाया परवरदिगार आलम ने? अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, कंज था। जैसा कि मेरे रब की शान के लायक है, मुझे कोई पहचानने वाला ही न था। जब मेरा इरादा हुआ मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने नूरे मोहम्मदी को पैदा किया। अब पहचान कराएगा नूरे मोहम्मदी, और किसको पहचान कराना? एक तो ये कि जिसकी पहचान हो, मसलन मेरा तारुफ आप में हो, तो आप होंगे जिनको पहचान कराई जाए, मेरा तारुफ होगा। एक होगा कराने वाला, नाजिम साहब तारुफ करा रहे हैं, अब तारुफ कराना है रब का। कराना किसको है? कायनात को, जमीन और आसमान, और जमीन और आसमान में जो कुछ है उनको कराना है। और कराने वाला कौन? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाहिर बात है कराने वाले को बना दिया, तो अब जरूरी है जिसमें कराना है तारुफ, उसको भी पैदा किया जाए। तो जब तक नबी न थे, उस वक्त तक न चांद था, न सूरज थे, न जमीन थी, न आसमान था, कायनात का जर्रा कुछ भी न था। और अगर मान लो नबी न हो, मतलब ये कि सूरज रोजाना निकल रहा है, बता रहा है कि नबी है, नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? चांद रोजाना है अपना चेहरा दिखा रहा है, मतलब नबी है। दिन होता है, बता रहा है नबी है। हम बाकी है, बता रहे कि नबी है। वो जो न थे, यही तो फरमाते हैं आला हज़रत भी, वो जो न थे, वो जो न थे। नहीं समझते हो इसे? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो, इसका ताल्लुक मुस्तकबिल से, वो जो न हो तो कुछ रहेगा। यार ये मुर्दा कहने वाले बड़े अजीब है, नहीं ये भी पता नहीं कि हम चल फिर रहे नबी है, नबी है। ये कायनात में खाने पीने को मिल रहा है, मतलब नबी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जान है दो जहान की, इसी जहान की नहीं है, वो जान है। नहीं याद रखोगे? कभी समझ लो इसी जहान की जान है, वो जान है इस जहान की भी। और उस जहां सब परेशान होंगे, नबी भी कह देंगे दूसरों के पास जाओ, अपना नबी कहेगा आ जाओ, और तुम्हारे लिए सजदे में सर झुकाएगा। रब फरमाएगा इरफा रासक वशफा तु शफ़ा। तो उस जहान की भी जान है और इस जहान की भी वो जान है। तो बोल दो
वो जान है दो जहान की, और जान ही निकल गई तो जहान भी न रहेगा। जान है तो जहान है, जान है और जान ही ना हो तो थक गए। तो सुभान अल्लाह बोलो यार। वो जा समझ में भी आ रहा है ना। हाँ वो तो इधर तो नबी मौजूद। हाँ, तो लोग कहते हैं मर के क्या होगा, मर के मिट्टी में मिल गए, मर के मिट्टी में मिल गए। मेराज की रात हजरत मूसा से मुलाकात हुई, बैतुल मुकद्दस में मुलाकात हुई, चौथे आसमान पे मुलाकात हुई। मूसा को इंतकाल किए हुए तो कितना जमाना गुजरा। बुखारी शरीफ में बड़ी लंबी हदीस पाक मौजूद है, कितनी जगह पे मुलाकात हो रही। यहाँ भी बैतुल मुकद्दस में भी, कब्र में भी, बैतुल मुकद्दस में भी, और फिर चौथे आसमान पे जाके भी आदम अलैहिस्सलाम से ही मुलाकात हुई, कब्र में भी है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद है, जब हर जगह मौजूद है, तो फिर आमिना का लाल तो उनसे भी बहुत बुलंदो वाला है। नहीं है बुलंदो वाला, बोलो है, उनसे भी बहुत बुलंदो वाला है। हजरत मूसा से सरे दूर, कलाम अपनी जगह है, सरकारे मदीना का मकाम अपनी जगह है। तो ये जब सब जगह मौजूद है, तो आमिना का लाल भी सब जगह मौजूद है, शाहिद है, गवाह है, गवाही देंगे। इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है मैंने शाहिद बनाया, ये इनकार करे रब कहे मैंने शाहिद बनाया, और शाहिद का माना हाजिर है। ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं हाजिर है, तो रब तो कहे महबूब मैंने तुम्हें हाजिर बना के भेजा है, हाजिर बना के भेजा है। तो बताओ कुरान की मानोगे या आज का शिर्क कहने वाले की मानोगे? किसकी मानोगे बोलो? कुरान की तो मानेंगे ना, किसी ऐसे वैसे अरे गैरे ना तो खैरे की थोड़ी मानेंगे यार। हम कुरान की मानेंगे, कुरान की सुनेंगे। कुरान इस पर शिर्क नहीं कहता। और जरा सुनिएगा, तवज्जो है। कद जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना।